Friends, a very good morning. So today we are starting our chapter power sharing of class 10 political science. So without wasting any time, let's start. So chapter name power sharing. So friends, this chapter start with a story with two stories in which first one is of Belgium and second one is of Sri Lanka. तो फ्रेंड्स बेसिकली हमारा दोनों ही स्टोरीज में दिखाया गया है कि वहाँ पर क्या उनकी एथनिक कंपोजिशन थी और वहाँ पर क्या दिक्कतें थी, फिर वहाँ पर क्या इसका किया गया क्योरिंग के लिए। तो हमको यही सब देखना है और फिर हम लास्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग और बस यही तक। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है केस स्टडी बेल्जियम का। तो बेल्जियम का हमको फ्रेंड्स जो मेनली पूछता है वो पूछता है एथनिक कंपोजिशन। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका एक रफली मैप बनाकर तब आप इसको करें तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। भाई हम एक रफली इसका डायग्राम बना लेते हैं मैप बेल्जियम का। कुछ ऐसा है बेल्जियम। फ्रेंड्स जो बेल्जियम था वो मेनली आपका टू रीजन्स में डिवाइडेड था, ये अपर साइड नॉर्थ एंड डाउनवर्ड साइड साउथ। एंड ये था यहाँ का कैपिटल जिसको हम बोलते थे ब्रुसेल्स। तो आइए फ्रेंड्स हम इसकी एथनिक कंपोजिशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं कि ये जो यहाँ का नॉर्दर्न पार्ट था ये था फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन फ्रेंड्स जो यहाँ पर पीपल थे वो डच स्पीकिंग थे और वो कितने थे 59। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे 59% डच स्पीकिंग। एंड जो फ्रेंड्स सदर्न रीजन था वो था हमारा वोलोनिया रीजन। और जो फ्रेंड्स यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हमारी कितनी हुई 40% हुई। वो बोलती थी फ्रेंच स्पीकिंग। फ्रेंड्स आप राइटिंग के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा 59 एंड 40 हमारा आउट ऑफ 100 बचा 1%। सो फ्रेंड्स जो वो 1% थे वो थे हमारे जर्मन्स। ये हमारा ओवरऑल 100% कंप्लीट है। अब बात आती है कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की। फ्रेंड जो ब्रुसेल्स था वहाँ की कंपोजिशन अलग थी। तो हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। सो फ्रेंड्स जो हमारा ब्रुसेल्स था उसमें हमारी कुछ ऐसी कंपोजिशन थी कि वहाँ पर 80% थे फ्रेंच स्पीकिंग। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। एंड रेस्ट ऑफ 20% आपकी थी डच स्पीकिंग। फ्रेंड्स ये थी हमारी बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन, जिसको आप अगर इस तरीके से याद करेंगे तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर होल ईयर ये आपके दिमाग में बना रहेगा। और बाकी फिर जैसा आपको यूज पड़े आप वैसे करिए। फ्रेंड जो इसमें हमारा नेक्स्ट आता है थिंग वो है हमारा रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम। तो आइए हम उसे भी देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, तो हमारा जो हेडिंग है वो है रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम। फ्रेंड जो हमारी रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम थी वो थी हमारे मेजर 2 रीजन्स थे। तो आइए उनको देख लेते हैं। पहले हम उनको लिख लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं।
तो फ्रेंड जो मेरा फर्स्ट रीजन था वो ये था कि फ्रेंच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल दैन डच कम्युनिटी। तो फ्रेंड जो हमारे वहाँ पर आपने देखा था अभी मैप में कि वहाँ पर जो हमारे फ्रेंच थे वो हमारे 40% थे होल बेल्जियम में एंड 80% थे हमारे ब्रूसेल्स में। तो ये जो फ्रेंच स्पीकिंग थे पीपल ये हमारे रिच थे एंड पावरफुल थे, जिनके कंपैरिजन में डच स्पीकिंग थे। तो फर्स्ट रीजन तो ये था टेंशन का इन बेल्जियम। एंड सेकेंड हम देखते हैं। फ्रेंड जैसा कि आपने देखा हमारा सेकंड रीज़न ये था कि जो हमारी डच कम्युनिटी थी जो कि हमारी आपकी होल बेल्जियम में 59% थी एंड आपकी कैपिटल में 20% थी। तो वही इसमें देखिए दिया है कि डच कम्युनिटी वॉज इन मेजोरिटी इन द कंट्री दैट इज 59% बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल दैट इज 20%। तो यही कारण था कि मतलब डच कम्युनिटी अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो फ्रेंड्स ये हमारे दोनों रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन बेसिकली है क्या कि जो हमारी ये रीजन ऑफ टेंशन चल रही थी बेल्जियम में तो इसको क्योर करने के लिए एकोमोडेशन हुआ, मीन्स वहाँ पर कुछ चेंजेज लाए गए। तो मेन हमको उन्हीं के स्टेप्स देखने हैं। वो बेसिकली 5 स्टेप्स हैं आपका जो हम आपको उसी तरह पॉइंट वाइज दे देंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में देंगे जिससे आपको वह बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टेप्स टेकन। सो फ्रेंड्स पहले हम सारे स्टेप्स लिख लेते हैं फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सो फ्रेंड्स हमने सारे स्टेप्स लिख लिए हैं। अब हम वन बाय वन आपको इनको एक्सप्लेन करते चलते हैं। सो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड that the number of French and Dutch speaking ministers shall be equal in the central government। तो इसमें बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम में उसने उसने ऐसा बोला कि जो है जो नंबर हमारा फ्रेंच एंड क्योंकि दोनों आपने देखा था 59-40 का रेशियो था आपका होल सिटी में एंड 80-20 का था आपका कैपिटल में। तो मतलब इससे कोई जो है मतलब गड़बड़ ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपका ऐसा स्टेट किया कि द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब दोनों इक्वल रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर डच 50 मेंबर्स हैं देन फ्रेंच भी 50 ही रहेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट स्पेशल लॉज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स वन ग्रुप कैन नॉट टेक द डिसीजन। मीन्स जो भी हम बेल्जियम के कोई स्पेशल लॉज या फिर कोई न्यू लॉ बनाना है हमको या फिर कोई एग्जिस्टिंग लॉ हमको ब्रेक डाउन करना है तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि या तो फ्रेंच या तो डच ने बोल दिया उनकी गवर्नमेंट ने मिनिस्टर्स ने बोल दिया तो हो गया। नहीं, दोनों ग्रुप का वहाँ पर चाहिए हमको परमिशन जो है वही कि देखिए स्पेशल लॉज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स मोस्ट अंडरलाइन वन ग्रुप कैन नॉट टेक द डिसीजन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर पावर विथ इन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स इंडिपेंडेंटली बाई फ्रेंड्स डिसेंट्रलाइजेशन जो कि आप इंडिया में भी देख रहे हैं। देन नेक्स्ट ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो ब्रुसेल्स देखते ही आपको दिमाग में क्या आता है फ्रेंड्स, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो जो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स थी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन।
मीन्स जो वहाँ पर 80-20 का रेशियो चल रहा था ना, तो वो तो चलेगा ही, लेकिन जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी वो 50-50% की बनेगी। मीन्स अगर 20 मेंबर्स हैं आपके फ्रेंच स्पीकिंग, देन 20 मेंबर्स आपके होंगे डच स्पीकिंग। देन लास्ट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स, और आप इस वर्ड की मीनिंग अच्छे से देख लें, ये आपका कई बार जो है पूछ लेता है पेपर में की टर्म्स के फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, विच वन? कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंड्स क्या थी, हम आपको बता देते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसा कि आपने देखा था, मेजर 3 कम्युनिटीज थी आपकी बेल्जियम में, दैट इज फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग एंड जर्मन। तो वही जैसे फ्रेंच आपकी एक कम्युनिटी, डच एक कम्युनिटी एंड जर्मन 1 कम्युनिटी। फ्रेंड्स वही था कि इन तीनों की अलग अलग एक गवर्नमेंट बनेगी। और फ्रेंड्स ये इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ 1 कम्युनिटी, मीन्स अगर फ्रेंच है तो फ्रेंच की जो बनेंगे, तो मतलब जो वहाँ का गवर्नमेंट का हेड बनेगा, तो वो जो है खाली फ्रेंच मेंबर से ही इलेक्ट होगा, उसमें डच वोटिंग नहीं करेंगे। एंड देन डच है तो उसमें फ्रेंच जर्मन से नहीं करेंगे, जर्मन से है तो फ्रेंच एंड डच नहीं करेंगे। तो यही था कि इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ 1 कम्युनिटी। एंड इनका पावर क्या था, वर्क क्या था, कि ये जो है अपने लैंग्वेज एंड कल्चर रिलेटेड इशूज को मतलब देखते थे। मीन्स कि इनका कहीं कल्चर तो नहीं डोमिनेट हो रहा है, कहीं की लैंग्वेज पर तो कोई नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है, तो यही सभी देखते थे। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का फिनिश होता है, जिसमें हमने बेल्जियम को देख लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन, वहाँ पर क्या पॉलिसी थी मेजोरिटेरियनिज्म, फिर वहाँ पर इम्पैक्ट क्या हुआ तमिल्स पे, रिएक्शन ऑफ तमिल्स मतलब क्या हुआ, फिर उसके बाद हम अपने लास्ट पार्ट में देखेंगे नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।